घने और शांत जंगल के बीच एक चालाक और घमंडी भेड़िया रहता था, जिससे हर जानवर इस पूरे जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। भेड़िया रोज जंगल में घूमता और अपने घमंड भरे शब्दों से बाकी जानवरों को डराता और खुद को सबसे बड़ा समझता था। हम सब उससे बहुत डरते हैं, कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन भेड़िया धीरे धीरे चलते हुए नदी के किनारे पहुंचा, जहां पानी बिल्कुल साफ और शांत बह रहा था। मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले पानी पी लेता हूँ, फिर देखता हूँ कौन यहाँ आया है। जैसे ही उसने चलते चलते पानी में झांका, उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया। ये कौन है जो मुझे इस तरह घूर रहा है? क्या ये मुझे चुनौती दे रहा है? भेड़िया गुस्से में आ गया और चलते चलते ही उसने सोचा कि कोई दूसरा भेड़िया उसके इलाके में आ गया है। तू कौन है और मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे की? अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। भेड़िया जोर से गरजा, लेकिन चलते हुए ही पानी में वही आवाज गूंजकर वापस आई और उसका डर बढ़ने लगा। ये तो मेरी हर बात का जवाब दे रहा है, लगता है ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। धीरे धीरे भेड़िया चलते चलते डरने लगा और उसके कदम पीछे हटने लगे। उसका घमंड अब डर में बदल चुका था। मुझे लग रहा है कि ये बहुत खतरनाक है, शायद मुझे यहाँ से दूर जाना चाहिए। अचानक भेड़िया डर के मारे तेजी से दौड़ने लगा और पूरा जंगल यह देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या हुआ? जो सबसे ताकतवर था वो आज खुद डरकर भाग रहा है। पेड़ पर बैठा बंदर भी डाल पर चलते हुए यह सब ध्यान से देख रहा था और उसे पूरी सच्चाई समझ में आ चुकी थी। अरे ये तो खुद से ही डर गया, ये कोई और नहीं बल्कि इसका ही प्रतिबिंब था। भेड़िया दौड़ते दौड़ते थोड़ा धीमा हुआ और चलते हुए उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैं अपने ही डर और भ्रम से हार गया, मुझे पहले सच समझना चाहिए था। भेड़िया डर और हिम्मत के बीच उलझा हुआ फिर से नदी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इस बार उसके मन में सवाल जाननी ही होगी, चाहे जो भी हो मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। वह धीरे धीरे चलते हुए पानी के पास पहुंचा और सावधानी से उसमें झांकने की कोशिश करने लगा। इस बार मैं डरूंगा नहीं, मुझे देखना है कि सच में सामने कौन है। वह धीरे धीरे चलते हुए पानी के पास पहुंचा और सावधानी से उसमें झांकने की कोशिश करने लगा। इस बार मैं डरूंगा नहीं, मुझे देखना है कि सच में सामने कौन है। भेड़िया इस बार ध्यान से देखने लगा और उसे कुछ अलग महसूस होने लगा, जैसे कोई रहस्य खुलने वाला हो। ये मेरी हर हरकत को दोहरा रहा है, क्या किया या कुछ और? हाँ, ये तो बड़ा मजेदार है, पर होशियारी से काम लो। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि सामने वाला वही कर रहा है जो वह खुद कर रहा है। ये तो मेरी तरह ही चल रहा है, क्या ये सच में मैं ही हूँ? अब उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसकी जगह समझ और सच्चाई ने ले ली। मैं बेवजह डर रहा था, ये कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही हूँ। भेड़िया अब आत्मविश्वास से भर गया और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं अपने ही डर से हार रहा था, अब मुझे सच्चाई समझ में आ गई है। पेड़ पर बैठा बंदर यह देखकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे पहले से ही सच्चाई पता थी। आखिरकार इसे समझ आ ही गया, डर सिर्फ इसके दिमाग में था। जंगल के बाकी जानवर भी अब धीरे धीरे समझने लगे कि असली ताकत डर में नहीं बल्कि समझ में होती है। हमें भी बिना वजह डरना नहीं चाहिए, पहले सच्चाई समझनी चाहिए। भेड़िया अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा और उसने अपने व्यवहार को बदलने का फैसला किया। अब मैं किसी को डराऊंगा नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर रहूंगा। भेड़िया अब बदला हुआ था और वह चलते चलते जंगल के जानवरों के पास जाने लगा ताकि सबको सच्चाई बता सके। मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, मैंने अपने डर और गलती से बहुत कुछ सीखा है। क्या हुआ भाई? बहादुरी अंदर से आती है। खरगोश पहले डर गया, लेकिन उसने भेड़िए के बदले हुए व्यवहार को ध्यान से देखा। क्या सच में तुम बदल गए हो या ये भी कोई चाल है? भेड़िया शांत रहा और उसने धीरे धीरे अपनी बात समझाने की कोशिश की। मैंने खुद को ही दुश्मन समझ लिया था, अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बहुत अच्छा यार, अब हम साथ में नई शुरुआत करेंगे। हाँ दोस्त। धीरे धीरे बाकी जानवर भी पास आने लगे और उसकी बात सुनने लगे। अगर तुम सच में बदल गए हो तो हम तुम्हें एक मौका दे सकते हैं। भेड़िया खुश हुआ और उसने सबके साथ मिलकर रहने का वादा किया। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं सबका दोस्त बनकर रहूंगा, डर फैलाने वाला नहीं। बंदर मुस्कुराते हुए यह सब देख रहा था और उसे भेड़िए का बदलना अच्छा लगा। देखा, जब सच समझ में आता है तो इंसान या जानवर दोनों बदल सकते हैं। अब जंगल में डर नहीं बल्कि खुशी और शांति फैलने लगी, क्योंकि भेड़िया बदल चुका था। अब सब मिलकर रह सकते हैं। भेड़िया अब सबकी मदद करता और अपने पुराने व्यवहार को पूरी तरह छोड़ चुका था। मुझे अब समझ में आ गया है कि असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं बल्कि साथ लेकर चलने में है। जंगल के सभी जानवर अब खुशी से साथ रहने लगे और भेड़िया भी उनका सच्चा दोस्त बन गया। हम सब मिलकर इस जंगल को और भी अच्छा बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हमारा सबसे बड़ा डर असली नहीं होता, बल्कि हमारे मन का भ्रम होता है।
अगर हम सच को समझ लें तो हम हर डर को आसानी से